जी, अस्सलाम वालेकुम। देश और परदेश के तमाम देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले दोस्तों को प्यार भरा सलाम। मैं हूं अदील एहसान और आज फिर आपकी ईमेल्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और ये जो ईमेल हैं ये देश और परदेश .com वेबसाइट पर जिन दोस्तों ने कॉन्टैक्ट अस में मैसेजेस भेजे हैं तो ये उनके रिप्लाई दे रहा हूं मैं पिछले कुछ दिनों से। और आज जो हैं ये 19 अगस्त की जो ईमेल्स हैं उनका जवाब देने जा रहा हूँ। पिछली भी 2-3 वीडियो जो हैं वो 19 अगस्त की थी। तो जैसे ही लोगों को पता चला है आप सबको, तो बहुत ज़्यादा तादाद में ईमेल्स आई हैं। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि इन्हें जल्दी से जल्दी फिनिश करने की, ताकि जो है ये अप टू डेट रहे सारा सिस्टम। लेकिन फ़िलहाल 19 अगस्त की ही ईमेल शुरू कर रहा हूँ। आगे अगर डेट चेंज हुई तो आपको बता दूंगा। शाहिद साहब की ईमेल है जी। डियर सर, आई होप यू आर फाइन एंड सेफ। करंटली आई एम लिविंग इन अबू धाबी along with my wife, 12 years old daughter, 10 years old and 1 years old son. Since 18 years I am working as a manager in well reputed company. I want to shift my family in Portugal while I want to work from Abu Dhabi in order to support them financially unless they receive TRC. Please guide how to initiate the process. I am your big fan and you are doing an amazing job for humans. May Almighty Allah gives you regards. आमीन। थैंक यू सो मच जी शाहिद साहब। और मैं जनाब कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मेरा फ़ैन बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जनाब आम सा इंसान हूँ। आप मुझे मेरे फ़ैन बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल आपका जो सवाल है कि आप शिफ्ट करना चाहते हैं फैमिली, और अबू धाबी से आप उन्हें फाइनेंशियली जो है ये सपोर्ट करते रहेंगे। तो अगर आपने मेरी कुछ वीडियोस देखी हैं, मैं ऑलरेडी ये चीज़ काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि इसमें किसी किस्म की कोई हर्ज की बात नहीं है। पुर्तगाल में नए आने वालों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो शायद उस लिहाज से इतनी फेवरेबल नहीं रहती जितनी वो किसी भी दूसरे कंट्री में बैठ के अपने काम काज है या बिज़नेस है। हर बंदा जो है वो अपनी अपनी जगह पे सेट है। जैसे आप 18 ईयर्स से जो हैं ये अबू धाबी में हैं। तो आपका सर ये जैसे आपने 12 ईयर्स ओल्ड डॉटर लिखा है, तो आपकी इन बेटी की वजह से आपको जो है आपको भी रेजिडेंस कार्ड जल्दी मिल सकता है। आपसे मुराद जो भी बंदा इनके साथ रहेगा एज ए पेरेंट, चाहे वो आपकी वाइफ हैं चाहे वो आप खुद हैं, तो वालदैन को भी मिल जाते हैं रेजिडेंस कार्ड। जो बच्चे स्कूल में जाते हैं 12 साल से ज़ायद की उम्र के जो बच्चे हैं, और जब पेरेंट्स को मिलेगा तो ये जो आपके बाकी फैमिली मेम्बर हैं जिसमें चाहे आप खुद हैं या आपके जो बाकी बच्चे हैं, तो इनको भी बड़ी आसानी से कार्ड मिल सकता है। और इनिशिएट प्रोसेस, अब ये जो इस पे थोड़ा सा शायद कोई वीज़ा के हवाले से कंसर्न है आपका। तो देखें, अगर तो आपको वीज़ा मिल सकता है किसी भी शेंगन कंट्री का, इसकी आपने डिटेल नहीं लिखी। अब ये जो इनिशिएट प्रोसेस आपने वीज़ा की बात की है या आप पुर्तगाल में पहुंचने के बाद का पूछ रहे हैं, तो वो तो मैंने बता दिया कि आर्टिकल 92 में इस बेटी की वजह से पेरेंट्स को भी रेजिडेंस कार्ड मिलेंगे, बेटी को तो मिलेंगे ही। और अगर आप नहीं जाते तो बाद में आप अपनी वाइफ को या अपनी फैमिली को फैमिली यूनियन में भी ज्वाइन कर सकते हैं। और कोशिश करें, अगर वीज़ा का कोई इशू है तो फिर आप किसी भी, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, किसी भी यूरोपियन कंट्री का शेंगन वीज़ा लेकर आप जा सकते हैं। और पिछली कुछ ईमेल जो हैं ये सारी वीज़ास के रिलेटेड ही थी। तो बहरहाल विश यू गुड लक सर। कोई और क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। इसके बाद फैसल साहब की ईमेल है, इन्होंने लिखा जी रिक्वायर्ड योर व्हाट्सएप नंबर। तो सर आपने जो पूछना है तो मुझे पूछ लिया करें, मेरा नंबर मत पूछा करें। क्या करेंगे नंबर लेकर भी आपने यही सवाल करना है जो आपने ईमेल में पूछ सकते थे आप। एनीवे आगे हैं जी। इशफाक साहब ये लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, जॉब सीकर वीज़ा क्या है और कैसे हासिल किया जा सकता है? जॉब सीकर वीज़ा क्या है का जवाब यही है कि ये वीज़ा जिस कैटेगरी का है इसके नाम से ही पता चलता है कि आप जॉब ढूंढने के लिए जा रहे हैं, जॉब सीकर।
कैसे हासिल किया जा सकता है? एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेके, और प्लस आपका जो भी प्रीवियस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, और इसके अलावा जिन कंपनीज़ को आप पुर्तगाल में टारगेट करेंगे, जिनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, जिनके साथ आप अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए राब्ता करेंगे, तो ये सब एज एन एविडेंस आपकी एप्लीकेशन के साथ प्रूफ लगेंगे। IEFP की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, वहाँ से आपने डिक्लेरेशन लिखनी है, लेनी है। और ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने सर इस पे मुकम्मल वीडियो भी बनाई हैं, 2 बनाई हैं ये जॉब सीकर वीज़ा के रिलेटेड। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप वो देख लें। अगर आप यूट्यूब पर मौजूद हैं तो जैसे ये वीडियो एंड होगी तो आपको वो जॉब सीकर के हवाले से एक लिंक भी मिलेगा, जिसको देख के आप ये सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इसके बाद आपने लिखा जी मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ, एविएशन इंडस्ट्री में जॉब करना चाहता हूँ, इस बारे में भी थोड़ा गाइड करें। सर इस बारे में मैं आपको मैक्सिमम यही बता सकता हूँ कि यहाँ पे हमने देखा कि जॉब जो है आपकी फील्ड में कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो सकती है। अगर पुर्तगाल नहीं होगी तो फ्रांस वगैरह हो सकती है, जो आपकी फील्ड है। लेकिन अगर आप जॉब बाहर से लेके आएंगे तो फिर आपको ये फ़ायदा होगा कि आते ही आपका रेजिडेंस कार्ड वगैरह बन जाएगा। और अगर आप जैसे आम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि जी वो पुर्तगाल में आके वो शेंगन वीज़ा पर हैं या किसी भी दूसरे कैटेगरी के वीज़ा पर पुर्तगाल में मौजूद हैं, तो फिर ऐसे जो है वो जॉब कोई भी कंपनी जो है उसको प्रॉब्लम होती है। मैं पुर्तगाल से बाहर वाले ममालिक की बात कर रहा हूँ जिसमें दूसरे यूरोपियन ममालिक हैं, क्योंकि फिर आपका रेजिडेंस का इशू बनेगा, आपका वीज़ा का इशू बनेगा। तो अगर आप बाहर से लेके आएंगे तो फिर ये आपको आसानी रहेगी। तो बेहतर ये आप माशाल्लाह जैसे आप बता रहे हैं कि एविएशन इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक़ है, तो आप कोशिश करें वहाँ से ही जॉब हंटिंग की। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो फिर ये अगले काम आपके बड़े आसान हो सकते हैं। और ये लाजमी नहीं फिर कि आपने पुर्तगाल ही आना है, आप किसी भी दूसरे यूरोपियन कंट्री में भी जा सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तानीज़ इन पुर्तगाल फेसबुक का ग्रुप आपने ज्वाइन किया हुआ है तो वहाँ पे इंजीनियर अली अकबर साहब हैं, वो भी आपसे मिलती जुलती फील्ड से रिलेटेड हैं, और वो हमारे ग्रुप में मॉडरेटर भी हैं। तो आप ग्रुप में भी कोई क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं जिससे आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगली ईमेल है जी बिलाल साहब की, वो कह रहे हैं जी उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम बिलाल है, सवात से बिलोंग करता हूँ। पुर्तगाल का वीज़ा अप्लाई किस तरह होगा? मेरी उम्र 26 है, स्टूडेंट वीज़ा मिल सकता है या वर्क वीज़ा मिल जाएगा मुझे? देखिए सर, वर्क वीज़ा हमेशा मैं बताता हूँ अगर आप स्किल्ड हैं, प्रोफेशनल हैं, जैसे ये पिछली ईमेल थी वो बता रहे थे कि वो एयरफोर्स से या एविएशन इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक़ है, तो ऐसे लोगों को वीज़ा मिल जाता है जॉब के हवाले से। और दूसरा जो आप स्टूडेंट वीज़ा की बात करते हैं तो हमने जनाब पुर्तगाल की एम्बेसी की कोई इतनी अच्छी इसमें नहीं देखी रेपुटेशन कि वो वीज़ा देती तो है लेकिन बहुत कम है रेशो। अब इनका क्या क्राइटेरिया ये यही बेहतर जानते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप किसी दूसरे कंट्री की कोशिश करें। ये 27 कंट्रीज़ हैं शेंगन के, तो इनमें से बाकी जो 26 ममालिक हैं किसी की भी आप कोशिश कर सकते हैं। और वीज़ा अप्लाई कैसे करना है, अगर आप स्टडी की बात कर रहे हैं तो स्टडी इन पुर्तगाल के नाम से एक वीडियो मौजूद है यूट्यूब के पेज पर। तो मेरे यूट्यूब के पेज देश और प्रदेश पर लाइव वीडियोस के सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको ये स्टडी इन पुर्तगाल वाली वीडियो भी मिल जाएगी। इसके बाद अगली ईमेल है जी मेहताब साहब की, और इन्होंने लिखा जी अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम फ्रॉम मुल्तान पाकिस्तान, आई वांट टू प्रोसीड माई पोर्चुगल बिजनेस इमिग्रेशन D2. I need your help regarding business registration, accountant hiring, office, home agreement, bank account opening. If your help me regarding, मेरा ख्याल you लिखना था इन्होंने, if you help me regarding these, I will be thankful to you. If it is possible, kindly give me your contact number. It will be really helpful for me. My contact number, और इसके बाद फिर उन्होंने अपना नंबर भी दिया और थैंक्स एंड रिगार्ड्स लिखा है जी एंड पर मेहताब साहब ने। मेहताब साहब, एक तो आप फेसबुक का ग्रुप पाकिस्तानीज़ इन पुर्तगाल ज्वाइन करें,
और दूसरा जो है D2 की वीडियो देखें आप देश और प्रदेश पर। और देखें कभी कभी मुझे ये अच्छा नहीं लगता आपको ये बताना कि जी आप मेरे यूट्यूब के पेज पे जाएं, आप मेरी सारी वीडियोस उठा के देख लें। मैंने कभी किसी को नहीं कहा मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लेकिन ये वीडियोस का मैं रेफरेंस हमेशा देता हूँ क्योंकि इन वीडियोस में मैंने सक्सेसफुल जो एप्लीकेंट्स होते हैं, चाहे वो शेंगन वीज़ा का है, चाहे वो D7 का है, चाहे वो D2 का है, चाहे किसी ने रेजिडेंस कार्ड लिया है, चाहे किसी ने ज़ुबान सीखी है और उसको ज़ुबान सीखने का सर्टिफिकेट भी मिला है और साथ में मंथली पैसे भी मिल रहे हैं। अगर कोई ऊबर ड्राइवर है तो मकसद ये कि आपको ये बताना होता है इन सब वीडियोस का मकसद कि आप भी ये सब कुछ कर सकते हैं। ना ये लोग आसमान से आए हैं, ना मैं आसमान से आया हूँ। और हम भी कभी आप ही के फेज़ में थे, कभी हमारे पास वीज़ा नहीं था, कभी हमारे पास रेजिडेंस कार्ड नहीं था और कभी हमारे पास यूरोपियन पासपोर्ट नहीं था। तो ये चीज़ों को वक्त लगता है और बिल्कुल भी यूट्यूब की प्रमोशन नहीं हो रही। और मकसद सिर्फ ये होता है कि सामने जो सक्सेसफुल एप्लीकेंट हैं उनको सामने बिठा के उनसे A to Z जो भी क्वेश्चन दिमाग में आते हैं उनसे पूछ लिए जाते हैं ताकि आप लोगों को मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। और आपने ये जो D2 का लिखा सर, मैं उसमें यही कहूँगा। और जहाँ पे आपको किसी किस्म की रुकावट आ रही है तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी ये बताया कि आप पाकिस्तानीज़ इन पुर्तगाल जो है फेसबुक पर जो हमारा ग्रुप है वो ज्वाइन करें और जिस चीज़ में आपको मसला आ रहा है तो उसके बारे में पोस्ट लिखें तो इंशाल्लाह आपको पूरी हेल्प मिलेगी जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही। अगली ईमेल है जी इरफान साहब की। ये लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम डियर सर, आई हैव डन बैचलर डिग्री इन कॉमर्स and multiple certification in information technology. I have more than 10-year experience in information technology department, 3-year experience in finance. I have need for Europe work permit for better future. Kindly help me about job in Europe. Thanks. तो सर आपके लिए जो जॉब के रिगार्डिंग मैं जो हेल्प कर सकता हूँ, माशाल्लाह पढ़े लिखे इंसान हैं और आपका इतना वसी तजर्बा भी है। तो आप अपनी फील्ड के जो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडीड ऐप और लिंक्डइन पर सर्च करें और इसके अलावा गूगल जो है उससे आपको मज़ीद मालूमात मिल सकती हैं। आपका ये जो भी आपकी ये प्रोफेशनल फील्ड है, मुझे ये तो आइडिया नहीं है कि पुर्तगाल में आपको इससे रिलेटेड कोई काम मिल सकता है या नहीं, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। और ये जो आपने वर्क परमिट की बात की है, ये भी मैं अपनी वीडियोस में हमेशा बताता हूँ कि आपने वर्क परमिट नहीं ढूंढना, आपने सिर्फ वर्क ढूंढना है। जब आपको वर्क मिलेगा, जब आपको जॉब मिलेगी तो फिर ये सारा प्रोसेस वो कंपनीज खुद कर देती हैं। अगर आप में इतना टैलेंट है जिस टैलेंट की इन कंपनीज को ज़रूरत हो तो फिर वो आपका सारा पेपर वर्क करेंगी। तो ये थी जी इरफान साहब की ईमेल। इसके बाद अगली ईमेल है फ़ाहद साहब की। फ़ाहद साहब लिख रहे हैं, जी अल्लाह पाक आपको अजर दे जो आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है ये है, रोमेनिया से लोग इटली आते हैं और असाइलम अप्लाई करते हैं, उसके साथ साथ वो पुर्तगाल का प्रोसेस कर सकते हैं। और अगर किसी ने असाइलम अप्लाई किया हो, फिंगर भी हुए हों, तो उसके लिए आगे किन मुश्किलात का सामना होगा, इस पर आपकी सजेशन है, इस पर आपकी क्या सजेशन है? जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये मैं ईमेल बता दूं, ये अब 20 अगस्त की शुरू हो गई हैं और 19 अगस्त से हम फारिग हो गए हैं, अब 20 अगस्त पे आ गए हैं। तो देखें ये जो आपने लिखा है कि पुर्तगाल का जी जो साथ साथ प्रोसेस करते हैं, तो मैं सबको ये हमेशा कहता हूँ कि ये इलीगल काम है। आपने कभी भी किसी दूसरे मुल्क में बैठ के पुर्तगाल में फ़ाइल लॉक नहीं करनी। खुदा न खास्ता आप चेक हो जाते हैं, कोई भी आपके साथ मसला हो जाता है तो फिर पुर्तगाल के पेपर मिलने में भी आपको रुकावट का सामना करना पड़ेगा। अब मैं नाम नहीं लूँगा, एक ऐसे हमारे पाकिस्तानी थे, उनका जनाब इटली में पासपोर्ट गुम हुआ था और उन्होंने वहाँ पे उसकी लॉस्ट रिपोर्ट करवा दी और उनकी फ़ाइल यहाँ पे भी लॉक थी। अब वहाँ पे फ़ाइल ये प्रोसेस किया इसका पासपोर्ट की लॉस्ट रिपोर्ट के साथ, तो वहाँ से पासपोर्ट बनाया, बाद में जनाब पुर्तगाल आए। तो अब जब वो बायोमेट्रिक्स पे गए हैं तो उनकी सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही थी और उनके प्रोसेस में जो है
अननोन टाइम पीरियड के लिए रुकावट आ गई है। अब उसको कितना टाइम लगे ये दुनिया का कोई भी शख्स नहीं बता सकता। तो ये जो आप कह रहे हैं कि ऐसे किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। चाहे वो साइलम का प्रोसेस है या किसी भी और कैटेगरी में आप, तो ये बिल्कुल भी ऐसी प्रैक्टिस आपने कभी भी नहीं करनी। और देखें, मुश्किलात जो आप कह रहे हैं, एक तो ये मैंने बता दी कि अननोन टाइम पीरियड है। दूसरा ये है कि जब एक रुकावट आ गई है किसी भी वजह से, फिर उसका हल ये है कि आपने फिर भी बैठना पुर्तगाल में ही है। अगर आप पुर्तगाल में बैठेंगे, रहेंगे, काम करेंगे, फिर आपके पेपरों का कुछ बन सकता है। अदरवाइज़ ये कभी भी ये जो मसला है ये फिर हल नहीं होगा। और मैं हमेशा ये भी सबको कहता हूँ कि अगर आपको पुर्तगाल ने पेपर ना दिए तो मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि यूरोप का कौन सा दूसरा कंट्री आपको पेपर देगा। तो अगर आपके पास इसका जवाब हो तो फिर आप सोच समझ के फैसला करें कि आपने करना क्या है। अगली ईमेल है जी फहद साहब की। इन्होंने लिखा जी, आप कोई ऐसा पोर्टल या लिंक शेयर कर दें जहां से पुर्तगाल की जॉब्स अपॉर्चुनिटी का पता चल सके। जज़ाकल्लाह। देखें, अगर आप पाकिस्तानीज़ इन पुर्तगाल ग्रुप ज्वाइन करेंगे और ऊपर जो सर्च वाली ऑप्शन है उसमें जॉब्स लिख के या जॉब सर्च लिख के या जॉब लिख के सर्च करेंगे आप, तो आपको काफ़ी पोस्ट मिलेंगी। एक दफ़ा मैंने बड़ी तफसील के साथ इस पर पोस्ट लिखी थी कि ये वेबसाइट्स हैं जिनसे आप मदद ले सकते हैं जॉब ढूंढने में। तो फाह साहब, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इस पर अलग भी वीडियो बना दूँ। बाकी आप लिंक्डइन और इंडीड ऐप के थ्रू प्लस IEFP जो पुर्तगाल का इदारा है, गवर्नमेंट का इदारा है, वहाँ पे भी आप जॉब सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा जो टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ हैं जैसे अडेको हुआ, और इससे मिलती जुलती काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ हैं जो सिर्फ पुर्तगाल ही नहीं पूरे यूरोप में काम कर रही हैं। तो आप इनसे भी चेक कर सकते हैं, या इनकी वेबसाइट पर भी लिखा होता है कि ये वाली जॉब्स अवेलेबल हैं। इसके बाद अगली ईमेल है जी अमजद साहब की। ये लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, काफ़ी देर से आपकी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहा हूँ। पुर्तगाल इमिग्रेशन का प्रोसेस क्या है? सऊदी अरेबिया में 12 साल से काम कर रहा हूँ। फाइल लॉक का क्या मतलब है और क्यों? हम सादा लोग हैं, इन बातों को समझ नहीं पा रहे। सिंगल इमिग्रेशन इजी या फैमिली पाकिस्तान में है, प्लीज़ गाइड कर दें, शुक्रिया। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स भी बता दें प्लीज़। अच्छा सर, आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यूट्यूब के पेज पर पुर्तगाल का पहला रेजिडेंस कार्ड लेने का तरीका के नाम से एक वीडियो मौजूद है जो लाइव वीडियोस के सेक्शन में है। तो मैं इंशाल्लाह, अगर आप यूट्यूब पर हैं, देश और प्रदेश पेज का नाम है, तो अगर तो आप वहाँ पे मौजूद हैं तो लाइव वीडियोस के सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिलती तो जैसे ही ये वाली वीडियो ख़त्म होगी तो इसके एंड पे जो है आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फ़ाइल लॉक का सिर्फ आपको बता दूं कि फ़ाइल लॉक का मतलब ये है कि इसे पुर्तगीज़ी ज़बान में मैनिफेस्टासाओं दी इंटरेस्टे कहते हैं, और इंग्लिश में कहेंगे तो मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरेस्ट। यानी आप पुर्तगाल की इमिग्रेशन के लिए समझ लें आप अप्लाई करते हैं, और जिसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आपका पुर्तगाल में आपकी आमद कब हुई थी, आपके पास वीज़ा, उसकी वैलिडिटी क्या है, आप काम क्या कर रहे हैं, आपका टैक्स नंबर क्या है, तो ये बेसिक सारी डिटेल्स आपने डाल के जब ये सारे कागजात मुकम्मल कर लेते हैं, आप इस फाइल को अपलोड कर देते हैं या इसको कहते हैं लॉक कर दें, तो उसके बाद फिर आपको एक कंफर्मेशन ईमेल जो है वो रिसीव होती है कि जी आपकी फ़ाइल जो है ये लॉक हो गई है। और फिर इस फाइल के लॉक का जो रिज़ल्ट है वो तकरीबन कोई साल, 1.5 साल, 2 साल बाद पुर्तगाल की इमिग्रेशन सर्विसेज की तरफ से आपको फिर एक ईमेल आती है। आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है बायोमेट्रिक्स के लिए, और अपने फिर ये सारे कागजात जो हैं वो उठाकर लेकर जाते हैं अपनी अपॉइंटमेंट वाले दिन, और उसके बाद बायोमेट्रिक्स होते हैं आपके इमिग्रेशन ऑफिस में, जिसको सेफ कहते हैं, जो कि 29 अक्टूबर से सेफ भी चेंज हो जाएगी। तो उसके बाद फिर आपको रेजिडेंस कार्ड मिलता है, और जिस दिन आपको रेजिडेंस कार्ड मिलेगा उस तारीख के ठीक 5 साल बाद आप पुर्तगाल की नेशनैलिटी या समझ लें पुर्तगाल का पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जनाब पुर्तगाल में सारा इमिग्रेशन का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है।
और आपने कहा जी आप सादा आदमी हैं, तो पुर्तगाल में नया आने वाला तकरीबन हर बंदा सादा होता है, लेकिन आज ये इंटरनेट की वजह से समझ लें कि लोग जो हैं सादे, उनको भी ये सारी इन्फॉर्मेशन है कि पुर्तगाल में ये सारा इमिग्रेशन का जो सिलसिला है ये किस तरह शुरू होता है और कैसे ख़त्म होता है। और बाकी ये जो आपने सिंगल इमिग्रेशन या फैमिली इमिग्रेशन के हवाले से बात की है, देखिए जब आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाए तो आप बड़ी आसानी से पुर्तगाल में अपनी फैमिली को ला सकते हैं। तो ये थी जी ईमेल अमजद साहब की। और इसके बाद अगली जो ईमेल है ये हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ईमेल थोड़ी लंबी है और 20 अगस्त तक की जो ईमेल हैं ये पढ़ी जा रही हैं, और अगली ईमेल जो है ये भी 20 अगस्त की ही है। तो मुझे अब इजाज़त दें, आप सब अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।